हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज यशवंत इंसानी और आप देख रहे हैं लिव विथ लिव चैनल को। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ड्राउनिंग ये टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। ड्राउनिंग मतलब क्या? मतलब पानी में गिर जाने की वजह से मौत होती है। ये फॉरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट में आता है और ड्राउनिंग ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमको 10 मार्क के लिए भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ड्राउनिंग क्या है आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राउनिंग होता क्या है? ड्राउनिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्पेक्सियल डेथ इन विच access of air into the lung is prevented by the submersion of body into the water or other fluid medium। मतलब जब पानी में गिर जाते हैं तब जो एयर की एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ द वाटर। सो इसको हम ड्राउनिंग कहते हैं और एस्पेक्सियल डेथ भी उसको कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है वो अच्छी तरह से मिल नहीं पाता है। देन फ्रेंड्स, ड्राउनिंग के दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज टिपिकल और सेकेंड वन इज अटिपिकल। टिपिकल में आता है वेट ड्राउनिंग और अटिपिकल में आता है इमर्जेंस सिंड्रोम, देन सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियसनेस और सेकेंडरी रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ये सब आता है। तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे, टिपिकल ड्राउनिंग मतलब क्या होता है। इन टिपिकल ड्राउनिंग वाटर इज इनहेल्ड एंड द विक्टिम गेट सीवियर चेस्ट पेन। मतलब वाटर इनहेल करने के बाद सीवियर चेस्ट पेन होने लगता है। ओके, सो एंट्री ऑफ वाटर इनटू द लंग रिड्यूसेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जब वाटर लंग में चला जाता है तो जो सर्वाइवल के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ओके, सो इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और एक ड्राई सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। मतलब अगर फ्रेश वाटर है, अगर उसमें अगर पर्सन गिरा है उस पानी में, सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो वाटर रहता है वो हमारी जो अल्वियल्स रहती है उस मेम्ब्रेन को पास करके जाता है और इसके वजह से हाइपर वॉल्यूमिया होता है। मतलब जो क्वांटिटी है वाटर की वो ब्लड में बढ़ जाती है, उसको हम हाइपर वॉल्यूमिया कहेंगे। उसके वजह से जो हमारे रेड सेल्स है वो बर्स्ट हो जाते हैं। सो इसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी कहते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है इसके वजह से, और जो डेथ है वो 4 से 5 मिनट में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। देन अगर पर्सन ड्राई सॉल्ट वाटर में अगर गिरा है, मतलब ड्राई सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग की केस है, तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्टी वाटर है वो ज्यादातर अल्वियोलर मेम्ब्रेन पास नहीं कर पाता है। सो देयर इज अ हाइपोवॉल्यूमिया और द केस ऑफ अ कार्डियक स्टैंड स्टिल। सो इसकी जो डेथ है वो 8 to 12 मिनट में ये जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। देन अब हम देखेंगे अटिपिकल ड्राउनिंग मतलब ड्राई ड्राउनिंग। इसके वजह से क्या हो जाता है, जो लैरिंग्स रहते हैं उसकी जो मसल्स है, मतलब मीन्स लैरिंजियल स्पाज्म, उसका स्पाज्म हो जाता है और उसके वजह से वाटर इनटू द नासोफैरिंग्स एंड लैरिंग्स और लैरिंजियल स्पाज्म हो जाता है। नो वाटर इन द लंग्स और डेथ फ्रॉम द एस्पेक्सिया, मतलब जो ऑक्सीजन की एंट्री है वो अच्छे से हो नहीं पाती है। ओके, देन अब उसमें है इमर्जेंस सिंड्रोम। इमर्जेंस सिंड्रोम इज वैगल इनहिबिशन, मतलब सडन कांटेक्ट आ गया वाटर, कोल्ड वाटर से, मतलब पर्सन था वो सडनली पानी में गिर गया, तो सडन जो वाटर से कांटेक्ट आता है उसके वजह से वैगल इनहिबिशन हो सकता है और उसको हम इमर्जेंस सिंड्रोम भी कहते हैं। देन हॉरिजॉन्टल एंट्री इनटू द वाटर और फॉलिंग इन वाटर विथ फीट फर्स्ट, मतलब पानी में ऐसी पानी में गिर जाना, कैसे, फर्स्ट फीट जाता है देन बॉडी जाती है, इसको हम डक डाइविंग भी बोलते हैं। देन उसमें आता है देन सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, जो हार्ट पेशेंट है जिनको मतलब ऐसा सीवियर डिसीज है, अगर वो पानी में गिर जाते हैं तो उनको भी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन, देन बिकॉज ऑफ द हेड इंजुरी। इस ये आता है सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस में। और देन सेकेंडरी रेस्पिरेटरी डिसीज में एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये इसमें आता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब कुछ भी, मतलब अलग से कुछ सुनाई देना। देन विजुअल हेलुसिनेशन मतलब कुछ भी दिखता है। मेंटल कंफ्यूजन बढ़ जाता है और मेमोरी ऑफ द पास्ट इवेंट जो रहती है वो रिटर्न होती है। उसके कॉज क्या है, एस्पेक्सिया इज अ कॉमन कॉज, मतलब जो ऑक्सीजन की एंट्री है वो कम हो जाती है, उसके वजह से लैरेंजियल स्पाज्म और ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर पैसेज। देन
फ्रेश वाटर ड्राउनिंग रहता है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। अगर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है तो कार्डियक स्टैंड स्टिल कहा जाता है। और अदर कॉज होते हैं वैगल इनिबिशन, मतलब सडन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, और हाइपोथर्मिया मीन्स चिलिंग बाय इमर्जन। इसका फैटल पीरियड रहता है अगर कंप्लीट सबमर्जन हुआ है, मतलब पूरी बॉडी अगर पानी में है तो 5 मिनट में डेथ होती है। अगर फ्रेश वाटर है तो 4 से 5 मिनट, अगर ड्राई सॉल्ट वाटर है तो 8 से 12 मिनट लगते हैं। देन एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा रहता है उनका? एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब जो पर्सन पानी में गिर गया है, उसकी पानी में गिरने के बाद मौत हुई है, अगर उसको हम जब बाहर निकालते हैं तो एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है? एक्सटर्नली जो क्लोथ रहते हैं वो वेट रहते हैं। देन उसके जो क्लोथ पे मड लगा हुआ रहता है। देन स्किन कोल्ड हो जाती है। फेस में भी साइनोस्ड और पेल, जो प्यूपिल्स है वो डायरेक्ट हो जाते हैं, और आईज हाफली ओपन रह सकते नहीं तो क्लोज रह सकते। और इनमें राइगर मॉर्टिस अपीयर अर्ली ड्यू टू द मस्कुलर एग्जॉशन, मतलब जो स्टिफनिंग होता है मसल का, जिसको मतलब बॉडी से कड़क हो जाती है, वो जल्दी होता है ड्यू टू द मस्कुलर एग्जॉशन। एंड 2 इंपॉर्टेंट साइन है इसके, मतलब जो इरेक्टर पिलाय मसल्स रहते हैं, मतलब जो हेयर्स रहते हैं स्किन के ऊपर के, वो ऐसे इरेक्ट हो जाते हैं, उसको हम क्यूटिस एंसेरिना बोलते हैं। और फ्रॉद निकलता है फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द माउथ। ये 2 इंपॉर्टेंट साइन है ड्राउनिंग के। इंटरनल अपीयरेंस देखते हैं, मतलब अंदर से क्या चेंजेस होते हैं। तो जो हमारी अल्वियल्स रहते हैं, जो लंग्स रहते हैं, वो बलून के जैसे हो जाते हैं, जिसको हम इम्फाइसेमा एक्वेजोम बोलते हैं। वाटर लॉग हो जाता है, जो लंग्स है वो इडिमेटस हो जाता है। देन बायोकेमिकल चेंज इन द ब्लड, मतलब जो स्विमिंग पूल का जो पानी रहता है उसमें क्लोराइड का कंटेंट रहता है, अगर पर्सन की डेथ हो गई है उस पानी में गिरने की वजह से, तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द गेटलर्स टेस्ट। देन वाटर इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सॉल्टी नहीं तो फ्रेश वाटर हो सकता है, क्लीन नहीं तो डर्टी वाटर हो सकता है स्टमक में, और इट कंटेन्स लार्ज अलगा, मड और सैंड भी रह सकता है इंटरनल अपीयरेंस में। देन डायटम्स इन टिश्यू, इट इज अ नेचुरल वाटर कंटेनिंग अलगा रहता है, इट इज यूनिसेलुलर, और उसको सिलिशियस सेल वॉल रहती है। इट रेजिस्ट एसिडाइजेशन और हीट और प्यूट्रीफैक्शन। देन अदर साइंस क्या है? टेम्पोरल बोन एग्जामिन किया जाता है। सम ड्राउनिंग विक्टिम विल शो मिडल एंड इनर कैविटीज हेमोरेज भी हो सकता है। और इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट है, सुसाइडल हो सकता है, ये होमिसाइडल हो सकता है, नहीं तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है ड्राउनिंग, और बॉडी थ्रो इनटू द वाटर आफ्टर द डेथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ड्राउनिंग। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में दबाना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।